हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजे चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 बनाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को बहुपद के बारे में मेरे प्यारे बच्चों एक विशेष जानकारियां दी हैं, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और बहुपद का पद के आधार पे क्या वर्गीकरण किया गया है, घात के आधार पे वर्गीकरण क्या मतलब वर्गीकरण किया गया है, उस सारे के बारे में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 1 में समझाया है। और ये भी बेसिक कंसेप्ट ही है जो कि आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे इसको। तो आशा है आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे, नहीं देखे तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर एक बार आप लोग बहुपद चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो बहुपद चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। चलिए आज हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे बहुपद के घात से यहाँ से सीखेंगे। और इससे पहले मैंने आप लोग को बहुपद के पद के आधार पर कितने प्रकार होते हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, बहुपद क्या होता है नहीं होता है, इस सारे के बारे में जानकारियां दे चुका हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा बहुपद के घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के घात। कभी कभी आप लोग को एक एक्सप्रेशन व्यंजक दे दिया जाता है और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछा जाता है जिसका बहुपद का घात कितना होगा, तो उसमें आप लोग को गलती यानी कि गलत होता होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आज के बाद अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर का जो उच्चतम घात होता है, चर मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, चर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड होते हैं समी एक्सप्रेशन में वही चर होता है। तो किसी भी बहुपद में चर का जो उच्चतम घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। 5x² प्लस 2x+6, यहाँ पे भी चर है और यहाँ पे चर है मेरे प्यारे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अधिकतम घात, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसमें जो बहुपद का घात होगा वो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल 6x³ प्लस 2x² प्लस 8 में बहुपद का घात सबसे अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ से बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में मेरे प्यारे बच्चों कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है जो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। तो वहीं पे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिया है, जो रैखिक बहुपद का जो अधिकतम घात होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होगा, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, और त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा, और चतुर्थ घात बहुपद का अधिकतम घात 4 होगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बहुपद का सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो जैसे हम बात करते हैं जो बहुपद रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स प्लस बी जो होगा ये बहुपद का सामान्य रूप है। ए एक्स प्लस बी क्या है, ये बहुपद का सामान्य रूप है जहाँ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो वो ऐसे पहले मैंने आप लोग को रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छे से बता भी दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का सामान्य क्या रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए का मेरे प्यारे बच्चों ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसी प्रकार द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये टर्म 0 भी हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं 2x², ये भी द्विघात बहुपद है। अगर 2x² प्लस 5 का बात कर लेते तो वो भी तो बी 0 हो भी सकता है, सी 0 हो भी सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए नॉट इक्वल टू 0 हो। सारे कंडीशन में एक ध्यान रखिएगा, जो ए का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि ये 0 होने पे ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, और तो ये केवल बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। आशा है आप सभी को समझ आया। इससे पहले मैंने आपको समझाया त्रिघात बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 तो रहेगा नहीं, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा नहीं। अब चतुर्थ घातीय बहुपद का मतलब जिसमें पावर 4 हो, तो जैसे ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के, जहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है बाबू, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्लस डी एक्स प्लस के, अब दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद का सामान्य रूप होता है। कभी कभी आप लोगों से पूछ भी दिया जाता है जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो वहाँ पे क्या कहना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आशा है आप सभी को यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों
ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बहुपद के पहचानने के बारे में सिखाऊंगा, तो यानी कि हम कैसे पहचानेंगे जो कोई बहुपद है या नहीं है। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं, बीजीय अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि बीजीय व्यंजक दे दिए जाते हैं, और आप लोगों से वहाँ पे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या यह बहुपद है या नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन आप लोग गुरुजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं, तो विश्वास मानिए सारे कंसेप्ट को गुरुजी क्लियर करेंगे। हाँ, आपको जितने लिखाए जाते हैं बताए जाते हैं उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। जो भी चैप्टर बताता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ, सारे बेसिक कंसेप्ट को सीखिए। अब देखिए, यदि किसी बहुपद को कैसे पहचानेंगे जो कौन बहुपद होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वह जो व्यंजक होगा वह बहुपद में होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2x3, अब यहाँ पे x पर पावर 3 जो है यह क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक पावर है तो यह भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह जो है ये बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो यह भी क्या है, तो बहुपद में है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी x पे पावर 2 है और x पे पावर 1 है, तो यह क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यह एक पूर्ण संख्या है, तो यह क्या है, बहुपद में है। आशा है समझ में आ गया। अब कौन कौन बहुपद में नहीं होगा, हम कैसे पहचानेंगे जो बहुपद में यह नहीं है। देखिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात ऋणात्मक संख्या, भिन्न या भिन्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों भिन्न संख्या या दशमलव संख्या हो, तो वह बहुपद व्यंजक बहुपद में नहीं होगा। एग्जांपल का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1/3 है मेरे प्यारे बच्चों। अब x पे पावर 1/3 जो है यह क्या है, तो यह भिन्न संख्या है, तो इसीलिए यह बहुपद में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका बात करते हैं, x पे पावर माइन क्या हुआ, कोई बात नहीं, x पे पावर -3 है, तो x पे पावर -3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह ऋणात्मक संख्या है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। अब यहाँ पे x पे रूट x प्लस 6 है, तो रूट लगा है, x रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अगर मेरे प्यारे बच्चों x रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ x पावर 1/2, तो इसका मतलब ये भिन्न के रूप में है, तो यह भी नहीं होगा। x पावर पॉइंट के रूप में है, पॉइंट 1.5 है, तो यह भी नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक्स स्क्वायर जो ऊपर लेके चले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार के जितने एग्जाम्पल होंगे वह बहुपद में नहीं होगा। अब यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप हमें बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, या बताइए अभी जो कौन कौन बहुपद में है और कौन कौन बहुपद में नहीं है, आप लोग को देख के पकड़ना है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया जो कौन बहुपद में होगा कौन बहुपद में नहीं होगा। अब आपके लिए एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, यहाँ से एक्स क्यू है, पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 3 पूर्ण संख्या है, 2 भी क्या है, तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 है तो यह भी पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद में है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं आप लोग, तो यह बहुपद में है। और 5x² रूट 2x प्लस 6, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ से यह भी बहुपद में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पावर 2 और इस x नीचे में x जब ऊपर, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें हम यहाँ पे 1/x है, तो इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये x में पावर -1 हो जाएगा, x में पावर क्या हो जाएगा, -1, या x में पावर 2 हो, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो माइनस में घात आ जाता है। तो जब भी माइनस में घात आ जाए तो यह बहुपद में नहीं होगा, यानी कि नो दे देना आपको। एक्स स्क्वायर फिर एक्स माइनस में है तो यह भी नहीं होगा बहुपद में, तो यहाँ से डायरेक्टली नो दे देना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको जितने भी कंसेप्ट सिखाए आशा है आप लोग सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बहुपद के शून्यकों के बारे में सिखाऊंगा, रैखिक बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, और सारे कंसेप्ट को मैं प्रूव करके भी आप लोग को सिखाऊंगा। जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये कहाँ से आता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a होता है, यह कहाँ से आया, इसको हम सारे को प्रूव करके भी आप लोग को सिखाएंगे। तो आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।